जो उनको भेजेंगे घर से बाहर एग्जाम दिलाने के लिए, कोई जिम्मेदारी लेगा? अगर वहां पर कोई संक्रमित हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, ये बात आपकी जो जिम्मेदारी लेने की बात है, तो जिम्मेदारी तो स्वाभाविक रूप से कोई भी नहीं लेगा, ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जी। और भारतवर्ष के अंदर कोई ऐसा, हमारा जो स्वास्थ्य है वो कोई इंश्योर्ड भी नहीं होता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है आम नागरिक का। तो ऐसी दशा में ये कहना कि कोई जिम्मेदारी लेगा, ये बात तो सही नहीं है। लेकिन ये परीक्षाओं के बारे में मैंने एक विकल्प आपसे बताया था कि परीक्षाएं निरस्त नहीं होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। दो और विकल्प मैं इसी के साथ में बताना चाहूंगा। एक विकल्प और हो सकता है कि परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं। जब ये हमारा कोरोना का जो प्रकोप है थोड़ा सा कम हो जाता है, उस समय इन परीक्षाओं को करा लिया जाए। और तीसरा विकल्प भी एक विकल्प हो सकता है कि परीक्षाओं को, जो हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, उसके आधार पर इनको बच्चों को असेस कर लिया जाए। और यदि परीक्षा का कोई नया मॉडल होना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों को किसी न किसी केंद्र पर जाना पड़ेगा। चाहे वो परीक्षा केंद्र उनका विद्यालय हो, चाहे वो परीक्षा केंद्र कोई कंप्यूटर सेंटर हो। ऐसी परिस्थिति में यदि बच्चों को हम ये, हमारी नियामक इकाइयां और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं, यदि वो तय करते हैं कि आपस में लोगों को नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प बंद हो जाते हैं। प्रोफेसर आज की तारीख में आगे हो सकते हैं। प्रोफेसर सिंह, जब हम ऑनलाइन परीक्षा घर पर मोबाइल और दूसरे तमाम संसाधनों से कर रहे थे, तो क्या हम एग्जाम भी नहीं कर सकते उसी तरीके से? घर पे बैठ के बच्चा नहीं दे सकता एग्जाम? देखिए, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हमारे पास नहीं है जिसमें कि फुल प्रूफ सर, वैक्सीन बना सकते हैं हम इतने कम वक्त में, तो कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना सकते? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो डिजिटल डिवाइड जो है, हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसमें सभी बच्चों के पास एक प्रकार से इंटरनेट की और इंटरनेट युक्त उपकरणों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पिछले सत्र में 1 साल हो गया, लेकिन जो डिजिटल डिवाइड है वो अभी तक समाप्त नहीं हो पाया, ना उस पर कोई विशेष प्रयास हुए। यद्यपि सरकार द्वारा बजटरी एलोकेशन जरूर किया गया, लेकिन बच्चों के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसी सुविधाएं एक समान रूप से समाज में उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि डिजिटल डिवाइड के चलते जो ऑनलाइन, क्योंकि ये परीक्षा एक रेगुलर क्लास की परीक्षा है, ये जेईई की परीक्षा और नीट की परीक्षा से इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक बहुत थोड़ी संख्या में बच्चे प्रतिभाग लेते हैं। इसमें सभी बच्चों को प्रतिभाग लेना है। वे बच्चे जेईई के भी हो सकते हैं, नीट के भी हो सकते हैं, एक साधारण सा बीए कोर्स करने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सभी बच्चों के पास एक समान रूप से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध ना होने के चलते ऑनलाइन क्लासेस की यदि आप गंभीरता से उस पर चिंतन करेंगे, और जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और अभिभावक दोनों ही समान रूप से ये जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी प्रकार से उतनी इफेक्टिव नहीं है। बच्चे जो है लॉग इन करके कोई क्लास में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन नहीं होता है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा यदि करनी है तो 3 घंटे की परीक्षा की जगह 1 घंटे की परीक्षा तैयार की जा सकती है, उसका स्वरूप बदला जा सकता है, प्रश्नों का स्वरूप बदला जा सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बच्चों को, सर, फॉर्मेट तो बदलना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ज्योति गुप्ता जी, ये बताइए, क्या हम तैयार हैं सीबीएसई एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए? क्या हम प्रिपेयर हैं? आप अपने आसपास के एरिया के हिसाब से अपने